मेंढर सब डिवीजन में तकरीबन 7,000 के करीब सार्फिन हैं जिनके पास लाखों रुपए का बिजली का बिल बाकी है। ये सार्फिन एमनेस्टी स्कीम के तहत फायदा उठा सकते हैं। महकमे बिजली के एई नदीम ताहिर खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि महकमे बिजली ने उन्हें असल रकम 12 किस्तों में बगैर सूद के जमा कराने की आज़ादी दी है। उन्होंने सार्फिन से अपील की कि वो इस मार्च के बाद तमाम बिलों को मामूल के मुताबिक अदा करें। ऐसा न करने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। इस स्कीम पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AEPDD नदीम ताहिर खान। उनसे हम बात करते हैं कि इस स्कीम का लोग कैसे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया नाज़म जी, जो आप हमारे शॉर्ट कॉल पे आए यहाँ हम लोगों को अवेयर करने की एमनेस्टी स्कीम के बारे में। रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस किया, एमनेस्टी स्कीम फॉर पावर कंज्यूमर। अंडर दिस स्कीम जो है 100% इंटरेस्ट विल बी वेव ऑफ अप टू 31 मार्च 2022। अंडर इस स्कीम के तहत 31 मार्च 2022 तक पूरा इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाएगा और सिर्फ कंज्यूमर को सिर्फ करना है प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे मीन्स एक बिल सुबह ही आया था, बिल मेरे पास उसमें 1,11,000 बिल था उनको उसमें से उनको लाभ हुआ है 69,000 उनका माफ़ हो गया। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 70,000 माफ़ हो गया। उनको पे करना है सिर्फ 30-32 हज़ार। अगर वो एट अ टाइम 32 हज़ार अगर नहीं पे कर सकते तो गवर्नमेंट ने ये रहा था 12 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, आस्ता आस्ता 12 कर सकते हैं। अगर कोई एट अ टाइम कराना चाहता है वो भी हमारे ऑफिस में आ सकता है। हम यहाँ से बिल बना के देंगे पूरा और वो जमा करवा सकता है। अगर कोई मीन्स एट अ टाइम सारे नहीं आ सकते, बैंक में भी रश है तो अपने घर से भी जमा करवा सकते हैं थ्रू पेमेंट ऐप, एम पे, गूगल पे, फ़ोन पे, अच्छा बिल सहूलियत किसी से भी वो जमा करवा सकते हैं। टोटल कितने एक लोग होंगे जो इससे फ़ायदा उठा सके मेंढर में? मैं मेंढर सब डिवीजन मेंढर की बात करूं, हमारे यहाँ 800 अप्रॉक्सीमेटली 6900 में 7,000 कंज्यूमर हमारे इससे बेनिफिट उठाएंगे। जो 31 अक्टूबर लास्ट डेट बताई गई है, उसके बाद अगर जो तब तक नहीं जमा कराते हैं उसके बाद जो है जो नहीं जमा करवाएंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मीन्स गवर्नमेंट ने ये इस स्कीम के तहत वाज़िया लिखा है कि अगर जो भी डिफ़ाल्टर होंगे इस स्कीम के बाद भी अगर कोई नहीं जमा करवाते हैं तो उसके गवर्नमेंट एक लीगल एक्शन लेगी, उसकी पावर को डिस्कनेक्ट होगी और इसके बाद लीगल एक्शन होगा गवर्नमेंट अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये थे हमारे साथ नदीम ताहिर खान AEPDD मेंढर। इन्होंने हमसे बात की। इन्होंने कहा कि मेंढर के तकरीबन 7,000 के लगभग जो कस्टमर हैं उनको इसका फ़ायदा होगा और इन्होंने लोगों से अपील की है जिन जिन लोगों के बिल पेंडिंग पड़े हैं वो हमारे दफ्तर में आएँ, आके इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। PDP के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अपनी रिहाइशगाह छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये कोई मसला नहीं है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि दीगर कई और बड़े मसले मौजूद हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। महबूबा ने कहा कि उन्हें मीडिया के बारे में तशवीश है क्योंकि शोपियां में मारे गए आरिफ के मामले को साफ तौर पर टाल दिया है। उन्होंने कहा कि आरिफ सिर्फ एक मुलजिम है और उसके खिलाफ इल्ज़ामात अभी तक साबित नहीं हुए हैं। महबूबा एक बार फिर दहशतगर्दों के दिफा में आई हैं। उन्होंने एक बार फिर एक और मुतनाज़ा बयान दिया है। पुलिस के मुताबिक 2 मुहाजिर मजदूरों को मारने वाले हाइब्रिड दहशतगर्दों के बारे में बात को टालते हुए पुलिस हिरासत में मुबैना तौर पर मारा गया 18 साल का बच्चे के बारे में रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने बिजबिहाड़ा में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर अपनी बेटी के हमरा फातिह ख्वानी की। चाहे पासपोर्ट बंद करना हो, चाहे एजेंसीज़ के ज़रिए, ED जैसी एजेंसीज़ के ज़रिए फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाना हो और अब ये जो मकान खाली करना हो, ये मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता, मुझे कोई हैरानगी नहीं हो रही है। अगर मुझे हैरानगी हो रही है तो मुझे आप मीडिया के डिस्कशन पे हैरानगी हो रही है, जबकि आप लोगों का प्राइम टाइम डिस्कशन होना चाहिए। तो जो हाल ही में 18-19 साल का बच्चा आरिफ बशीर गनाई पुलिस की कस्टडी के अंदर जाँ बहक हो गया, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, वो तो अभी उस पर तो इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक्यूज था, उस पर अभी मुजरिम नहीं था, वो सिर्फ मुलजिम था। तो वो कैसे मारा गया कस्टडी के अंदर पुलिस के होते हुए, सिक्योरिटी के होते हुए, वो आपका प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए। ये कौन सी बात है महबूबा मुफ्ती को जी मकान खा तो करेंगे खाली इसमें। अगर इनको सिक्योरिटी का एहसास नहीं है, किसी चीज़ का एहसास नहीं है तो हम करेंगे, इसमें क्या है। आज तो ये ऐसा बच्चा जो 18-19 साल के बच्चे को कस्टडी में जाके इस तरह से वो
مار دیا گیا تو محبوبہ مفتی کیا چیز ہے؟ محبوبہ مفتی کو مکان ہی چھوڑنا ہے نا. تو اس کے اوپر ڈسکشن ہونا, ڈیبیٹ ہونا. مجھے بہت افسوس ہے میڈیا کے جو لوگ ہیں جو اس پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ جو سنجیدہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں, جس میں یہ عارف گنائی 18-19 سال کا بچہ اتنی مصیبت, اتنی مشکل حالات میں سیکیورٹی کے اندر, کسٹڈی کے اندر مارا گیا, کوئی الزام اس کے خلاف پرو نہیں ہوا, اس کے باوجود کوئی بات ہی نہیں, اس کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں, کوئی مباحثہ ہی نہیں. تو یہ میرا مکان تو خالی کرنا یہ کون سا بڑا مدعا ہے؟ کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. آداب.